आजादी किसे पसंद नहीं। हर कोई इन आजाद पंछियों की तरह उड़ना चाहता है। लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे कोई आजाद नहीं होना चाहता। यादें। यादें कभी हंसी का दामन थाम लेती है तो कभी अश्कों को अपना साथी बना लेती है। और कभी कभी तो दोनों साथ में खेलते हुए नजर आते हैं। और इन्हीं यादों को जिंदगी भर के लिए कैद करती हैं तस्वीरें। पिछले कुछ हफ्तों से मैं और मेरा कैमरा लोगों की खुशी और उनकी आम जिंदगी को कैद कर रही है। इस कैमरा के जरिए मैंने खुद को जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से रूबरू करवाया। मुझे कहीं प्यार दिखा तो कहीं ख्वाहिश, कहीं जज्बा तो कहीं शांति। हर तस्वीर मुझे एक नई कहानी सुना रही थी और इस कैमरा के जरिए हर कहानी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। लेकिन असल में मैं कैमरामैन नहीं हूं और ना ही जिंदगी के ऊपर कोई पीएचडी कर रहा हूं, बल्कि किसी खास को इन तस्वीरों के जरिए खुशियों के पास ले जा रहा हूं। देखिए, इनके पास वक्त बहुत ही कम है, शायद कुछ महीने या कुछ हफ्ते। अभी तो ये सिर्फ चल नहीं पा रही हैं, बट धीरे धीरे इनके बॉडी के सारे पार्ट्स काम करना बंद कर देंगे। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे नर्व टिश्यू ट्यूमर कहते हैं। दिन ब दिन इनकी हालत और भी ख़राब होती जाएगी, तो इसलिए बेहतर है कि आप इन्हें अपने घर ले जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल की दीवारों में ये सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह जाएंगी। बाहर क्या देख रही हैं आप? कुछ नहीं, बस देख रही थी कि इतनी रात हो गई और कोई खेलने नहीं आया। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर बच्चों से खुद पूछना ये इतनी देर तक आते क्यों नहीं खेलने। झूठी उम्मीद में नहीं जीना मुझे। खैर, जिंदगी भी कितनी अजीब है। जब तक सब कुछ ठीक था तब इन चीज़ों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, और अब जब सब बिखर गया तब ये छोटी चीज़ें भी कितनी अच्छी लग रही हैं। काश इन चीज़ों को हमेशा अपने पास समेट कर रखा होता और अपने से कभी दूर ना जाने दिया होता। मेरी बड़ी बहन अपनी आखिरी जिंदगी में सांसों के होने के बावजूद भी जिंदगी से दूर थी। लेकिन ढूंढने से तो खुदा भी मिलते हैं, ये तो फिर भी खुशी थी। वो इन सब छोटी छोटी चीजों का हिस्सा बनना चाहती थी जिन्हें पहले कभी भी मायने नहीं मिले थे। बस उस दिन से मैंने उन खुशियों को तस्वीरों के जरिए उन तक पहुंचाना शुरू कर दिया। कभी परफेक्ट शॉट मिल जाता और कभी थोड़ी मुशक्कत करनी पड़ती, लेकिन जरूरी थी उनके चेहरे पर एक परफेक्ट स्माइल। हर दिन मैं ढेर सारी तस्वीरें खींचता और उनके चेहरे पर मुस्कान को दस्तक देता। उन तस्वीरों को देखकर वो बहुत खुश होती। ओफो, अब मेरी फोटो क्यों खींच रहा है? कुछ नहीं, बस यादें समेट रहा हूँ। एक और हाँ, एक और। लेकिन आज कुछ खास है। आज रक्षाबंधन है। राखी तो उन्होंने मुझे पिछले हफ्ते ही बांध दी थी, क्योंकि उनका कहना था कि पता नहीं इस रक्षाबंधन वो मुझे राखी बांध भी पाएंगे या नहीं। लेकिन भगवान भी यही चाहता है कि हर साल की तरह इस बार भी वही मुझे राखी बांधे।
हर दिन की तरह कुछ तस्वीरें मेरे कैमरा में कैद हैं और उन्हें दिखाने के लिए मैं बहुत बेसब्र हूँ। बस कुछ देर और, फिर दीदी की खुशी के साथ साथ रक्षाबंधन की खुशी भी मिलकर मनाएंगे हम। खैर, जिंदगी भी कितनी अजीब है। जब तक सब कुछ ठीक था तब इन चीजों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, और अब जब सब बिखर गया तब ये छोटी चीजें भी कितनी अच्छी लग रही हैं। काश इन चीजों को हमेशा अपने पास समेट कर रखा होता और अपने से कभी दूर ना जाने दिया होता। खुद तो वो अपने दर्द से आजाद हो गई, लेकिन मुझे अपनी ढेर सारी यादों में कैद करके चली गई। वो जाते जाते मुझे इन तस्वीरों की जिंदगी का हमेशा हमेशा के लिए हिस्सा बना गई और जिंदगी भर खुश रहने का कारण दे गई।